एक पुरानी कहावत है, यदि कोई कहे कि कौवा आपका कान ले गया तो कौवे के पीछे भागने से पहले अपने हाथ से अपने दोनों कान चेक कर लो कि अपनी जगह पर हैं या नहीं। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पिछले 48 घंटे में कुछ ऐसा ही हुआ है भारत के साथ। करीब 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि उनके पास खुफिया खबरें हैं, उनके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन आती है। वो बहुत बड़े 30 मार खान हैं, उनके सोर्स हैं। एक बात जो हम भारतीयों को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान में आईएसआई की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं कहता जब तक आईएसआई की मर्जी नहीं है। तो यदि आपको इस तथ्य का ज्ञान नहीं है तो आज जान लीजिए। और यदि आप इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं तो मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। ये देखिए, ये महिला हैं खतीजा शाह, जो पाकिस्तान के भूतपूर्व मंत्री, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर सलमान शाह की बेटी हैं और पाकिस्तान के भूतपूर्व आर्मी चीफ की पोती, आसिफ नवाज जंजुआ की पोती हैं। ये इनको भी 9 मई के धरनों के लिए आईएसआई ने उठा लिया था। बड़ी मुश्किल से छूटी हैं ये। दूसरा, ये साहब इमरान रियाज खान, ये बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे समा टीवी के, फिर बाद में यूट्यूबर बन गए। इन्होंने भी आईएसआई की लाइन छोड़ी तो ये गायब हो गए, फिर 4 महीने बाद मिले हैं। आपको पता है किस हालत में थे जब ये 4 महीने बाद मिले? ये देखिए, ये करती है आईएसआई पाकिस्तान में। सिस्टम कंप्लीट फॉर्मेट कर देती है, क्लीन फॉर्मेट। भारत में इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते लोग कि वहाँ अनसेड मार्शल लॉ के तहत कैसे जीवन जिया जाता है। लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं। पीपल जस्ट लुक ओवर देयर शोल्डर्स कि मेरी कौन सी बात कहाँ रिपोर्ट हो जाएगी। और ये जो हमें YouTube पे दिखता है ना कि भारत के फेवर में या इंडियन इंटरेस्ट के लिए आजकल बहुत से चैनल आ गए हैं, आपको लगता है ये आईएसआई के बिना हो रहा है? ये सब आईएसआई को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। ये कंप्लीट जोक है। उन्हें पता है कि मूर्ख भारतीय इन्हें देखेंगे और इसका रेवेन्यू पाकिस्तान के पास जाएगा। और हम भर भर के उनको व्यूज़ दे रहे हैं और अपने देश का मजाक उड़वा रहे हैं। जैसे पिछले 48 घंटे में न केवल यूट्यूबरों ने बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी दिखा दिया कि हम कितने बड़े यूजफुल इडियट्स हैं। मेरी आप सब से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया इस तरह के बहकावों में ना आए। ये तो एक बहुत छोटा सा झूठ था। न जाने कौन सी ऐसी खबर फैला दी जाए कि भारत का पूरा सामाजिक ताना बाना हिल जाए। आपने कभी सोचा नहीं कि ऐसा क्यों है आखिर कि एक तरफ आईएसआई इतना कंट्रोल करती है अपने देश को और वहीं ये छोटे छोटे से यूट्यूबर्स आए दिन हर एक विषय पे भारत में इतनी खबर नहीं होती। आपने कभी सोचा है कि भारत की खबरों को वो पाकिस्तान में ले जाकर लोगों से उसके रिएक्शन लेते हैं और इतना ही नहीं, वो डिफेंड करते हैं इंडियन साइड को। महसूस किया होगा आपने आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक बहुत बड़े गेम प्लान का हिस्सा है दोस्तों। इस वक्त ये क्रेडिबिलिटी बनाई जा रही है, आपको आदी बनाया जा रहा है इन समाचारों का, इन चैनल्स का, ताकि फिर जिस दिन मौका पड़े उस एक दिन इस तीर का इस्तेमाल किया जाए। और आपको पूरी तरह से भरोसा होगा, जैसे इस खबर पे हुआ कि जैसे ही एक पाकिस्तानी ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ है, सारा का सारा देश एक ही खबर को देखने लग गया। सब कुछ भूल गए। हमें इस हालातों से बचना है, हमें ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनना है। मेरी बस इतनी सी विनती है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।